त्रिशा को रणविजय की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। रणविजय ने कहा, लिसन त्रिशा, तुम ऑलरेडी मेरा काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो और मैं इतने मौके किसी को नहीं देता, लेकिन इस सारे मिसअंडरस्टैंडिंग में गलती मेरी है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। त्रिशा को रणविजय पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस इंसान के कारण वो अपने सपनों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। त्रिशा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप भी ये बिल्कुल मत सोच लेना कि हम ऐसा हार जाने के डर से कर रहे हैं। रणविजय ने कहा, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक और बात, मैं काम में पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को आपस में मिक्स नहीं करता। आई विश कि तुम ऐसा ना करो और काम में अपना बेस्ट दो। त्रिशा ने कहा, यस सर। रणविजय ने कहा, आज तो सिर्फ फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क पूरी करनी थी, जो कि हो चुकी है। काम कल से स्टार्ट होगा, अब तुम घर जा सकती हो। त्रिशा ने कहा, थैंक यू। त्रिशा की फोन की बेल बजती है। त्रिशा ने कहा, हेलो। विकी ने कहा, मैं यही ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं कि आप फ्री हो गई हो तो हम चल सकते हैं। त्रिशा ने कहा, जी। विकी ने कहा, ठीक है, मैं अंदर आता हूँ। त्रिशा ने कहा, विकी कॉल डिस्कनेक्ट करता है और ऑफिस के अंदर आता है। विकी ने कहा, हाय नैना, तुम्हारे बॉस आ गए? नैना ने कहा, यस सर, रणविजय सर अपने कैबिन में है। विकी ने कहा, थैंक्स। त्रिशा ने कहा, हम चलते हैं सर, बाय। रणविजय ने कहा, बाय। त्रिशा जाने लगती है। रणविजय ने कहा, रुको। त्रिशा पलट कर कहती है, जी। रणविजय ने कहा, ऑफिस टाइमिंग तुम्हें पता है ना, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। एंड वन मोर थिंग, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। त्रिशा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हमें तो आप भी नहीं पसंद। रणविजय ने पूछा, कुछ कहा तुमने? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो। तभी विक्की कैबिन में आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बड़े भाई, आप भी यही हो? चलो अच्छा है। रणविजय ने कहा, गुड मॉर्निंग विक्की, तुम यहाँ कैसे? विक्की ने कहा, वो मैं त्रिशा को लेने आया था। रणविजय ने कहा, ओ। विक्की ने पूछा, चले त्रिशा? त्रिशा ने कहा, विक्की ने पूछा, क्या बात है, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? त्रिशा ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्की ने कहा, अगर कोई बात नहीं है तो ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रखी है? रणविजय भी त्रिशा को देखने लगता है। त्रिशा ने विक्की की तरफ गुस्से से देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल देती है और कहती है, अब ठीक है, या आपकी तरह कोई फनी जोक मारूं? विक्की हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, इतना ही काफी है। त्रिशा को भी हंसी आ जाती है। विक्की ने कहा, अब चले, 11 बजने वाले हैं, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। त्रिशा ने कहा, तो हमने कब रोका है? अब भी तब से फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। इतना कहकर त्रिशा कैबिन से बाहर निकल आती है। विक्की भी उसके पीछे जाता है। रणविजय ने खुद से कहा, ये लड़की भी ना बहुत अजीब है, इसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तभी रणविजय के फोन की बेल बजती है। रणविजय ने कहा, खातिमा, ओह गॉड, अब इन्होंने क्यों फोन किया है? हेलो, शोभा ने कहा। रणविजय, कहाँ है तू? रणविजय ने कहा, ये कैसा सवाल है दादी माँ, ऑफिस में हूँ, और कहाँ? शोभा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर शोभा फोन काट देती है। रणविजय ने कहा, हेलो हेलो, अजीब है, फोन काट दिया, पता नहीं अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। दूसरी तरफ बनारस शारदा निवास। शारदा निवास की घंटी बजी। नौकर दौड़कर दरवाजा खोलने गया। किशन लाल चौधरी अंदर आए। नौकर ने उन्हें देखते ही कहा, बड़े साहब, मैडम जी आ गई हैं। किशन लाल ने सहज भाव से उत्तर दिया, जानता हूँ। नौकर ने आगे बताया, नाश्ता तैयार है, मैडम जी कब से आपका इंतजार कर रही है। नाश्ते की मेज पर शारदा मल्होत्रा पहले से ही बैठी है और नाश्ता कर रही है। किशन लाल कुर्सी खींचकर बैठे और शारदा से पूछा,
तुम वापस कब आई? शारदा ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। आज सुबह ही। अच्छा, काम ठीक से हो गया? शारदा ने अपनी नजरें उन पर टिकाई और पूछा। आज बहुत देर हो गई आपको लौटने में? किशन लाल ने उत्तर दिया। हाँ, घाट पर आरती चल रही थी, उसी में देर हो गई। शारदा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तृषा कहीं नजर नहीं आ रही। अब तक तो घाट से लौट आती है। तृषा यहाँ नहीं है, किशन लाल ने ठंडे स्वर में कहा। शारदा चौंकी। यहाँ नहीं है मतलब? किशन लाल ने शांति से उत्तर दिया। तृषा का सिलेक्शन हुआ है फैशन डिजाइनर प्रतियोगिता में, उसी का सेमिनार अटेंड करने गई है। शारदा ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा। सेमिनार अटेंड करने? कहाँ गई है और किसकी इजाजत से गई है? मेरी इजाजत से, किशन लाल ने बिना झिझक कहा। शारदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछने की जरूरत समझी? क्यों? किशन लाल ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि न जाने कितने सालों बाद मैंने मेरी लाडो के चेहरे पर वो खुशी देखी जिसे देखने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? शारदा चीखी। कहना क्या चाहते हैं आप? शायद आप भूल रहे हैं कि तृषा मेरी बेटी है और बिना मेरी इजाजत के उसके लिए कोई भी निर्णय लेने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, समझे आप? इसीलिए आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। किशन लाल ने कुछ पल शांति से शारदा को देखा, फिर धीरे से बोले, बेटी, क्या सच में अगर कभी भी उसे एक बार माँ बनकर पाला होता तो आज मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना पड़ता? शारदा इस कटु वाक्य पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और तृषा को फोन लगाने लगी, लेकिन तृषा ने कॉल नहीं उठाया। तब शारदा ने कहा, आप अपने फोन से उसे कॉल कीजिए, आपका फोन जरूर उठाएगी। ठीक है, किशन लाल ने कहा और अपने फोन से कॉल किया। कॉल लगाने के कुछ पल बाद उन्होंने कहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सब आपकी ही दी गई शय का नतीजा है। शारदा ने क्रोध से कहा, बिना मुझसे पूछे आपने उसे जाने की इजाजत कैसे दी? इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, किशन लाल ने शांत स्वर में कहा। कहाँ गई है सेमिनार अटेंड करने? शारदा ने फिर पूछा, लेकिन किशन लाल बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। दूसरी तरफ तृषा और विक्की ऑफिस के गेट से बाहर निकले और कार में बैठकर सिद्धि विनायक मंदिर के लिए रवाना हो गए। उनका ये प्लान पहले से बना हुआ था। उनके जाते ही शोभा की गाड़ी ऑफिस पहुंची। शोभा उतरते ही सीधे ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। रणविजय कहाँ है? उन्होंने तीखे स्वर में नैना से पूछा। मैडम, रणविजय सर अपने कैबिन में है, नैना ने जवाब दिया। ठीक है, शोभा ने कहा और बिना समय गवाए रणविजय के कैबिन की ओर बढ़ गई। रणविजय ने शोभा को देखा तो चौंक गया। दादी माँ, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या मैं अपने पोते के ऑफिस भी नहीं आ सकती? शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय ने उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप दादी माँ? आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। शोभा ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और बोली, मैं चाय पीने नहीं आई हूँ, तुझे ले जाने आई हूँ अपने साथ। रणविजय ने हैरानी से पूछा, अपने साथ ले जाने? लेकिन कहाँ? मुझे सिद्धि विनायक जाना है, अब तू मुझे लेकर ही जाएगा, जल्दी कर। प्लीज दादी माँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं नमन को कहता हूँ,
वो ले जाएगा आपको। शोभा का चेहरा सख्त हो गया। तेरी ये इम्पोर्टेंट मीटिंग कब नहीं होती? ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं अकेले चली जाऊंगी। शोभा उठकर जाने लगी। रणविजय ने झंझलाते हुए कहा, क्या मुसीबत है यार, पहले उस लड़की ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब दादी माँ। आप कार में मेरा वेट कीजिए, मैं आता हूँ। शोभा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। रणविजय ने तुरंत नैना को कॉल किया। नैना, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर, नैना ने जवाब दिया। रणविजय अपने गार्ड्स के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही विनय नैना के पास आया। नैना, सर इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मुझे तो लगा आज हम सबकी शामत आने वाली है, विनय ने कहा। अरे यार, ये सब उस त्रिशा की वजह से हुआ है, नैना ने कहा और विनय को पूरा मामला बता दिया। ओह, तो ये बात है, विनय ने कहा। नैना ने सिर हिलाया। अब तो अपना मूड खराब मत कर। वैसे सर कहाँ गए अचानक? शोभा मैडम आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। आज की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल करवा दी उन्होंने। मतलब आज सर वापस नहीं आएंगे? मे बी, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिर परिसर। विकी और त्रिशा मंदिर पहुंच चुके थे। दोनों गाड़ी से उतरकर मंदिर के दर्शन के लिए गए। कुछ देर बाद विकी का फोन बजा। एक्सक्यूज मी त्रिशा, कहकर विकी नीचे आ गया और फोन पर बात करने लगा। हेलो। हाँ बोल यूवी, कैसा है तू? तेरी ट्रिप पूरी हो गई? वापस कब आ रहा है? यूवी की आवाज दूसरी तरफ से आई। वापस कब आ रहा हूँ नहीं, वापस आ गया हूँ, विक्की चौंकते हुए बोला। कब? साले, बताया भी नहीं तूने। अभी आधे घंटे पहले ही आया हूँ। मेरे फार्म हाउस पर पार्टी का अरेंजमेंट है, जल्दी से पहुंच, वहीं मिलते हैं, बाय। अरे मेरी बात तो सुन। विक्की कुछ बोल ही रहा था कि यूवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। काट दिया, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। उसी समय त्रिशा भी मंदिर की सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। हो गई पूजा? विक्की ने पूछा। जी, त्रिशा ने संक्षेप में कहा। दोनों मंदिर के पास लगी एक बेंच पर बैठ गए। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं? अपने सारे सवालों के जवाब तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।